सो हे फ्रेंड्स, नमस्कार। एमजे स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल आसान भाषा में और दोस्तों बिल्कुल शुरुआत तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक बिना भगाए हुए देखते हैं तो आप इस क्लास के अंत तक अंग्रेजी पढ़ना लिखना यूं चुटकियों में सीख जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने क्लास को अभी इसी वक्त स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है महर्ष मुन अदीर्घनी मुनि। इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए दोस्तों, एम से होता है मो, और यू से होता है हर्षऊ, और एन से होता है न, और आई से होता है हर्षई। देखिए दोस्तों, मुनि कुछ इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखा जाएगा। कैसे? देखिए दोस्तों, एम कैसे म हो गया। ठीक है, म में देखिए हर्षऊ का मात्रा लगाइए। हर्षऊ कहाँ पर है? यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या है? यू है, एम यू। ठीक है, एन से होता है दोस्तों नो। ठीक है ना, और इसमें हर्षई लगाए, हर्षई ये वाला यहाँ पर। ठीक है ना, और इसकी मीनिंग देखिए क्या है? आई है, एम यू एन आई मुनि, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है ना। और है दोस्तों, और भी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है राम, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो देखिए दोस्तों, र का मीनिंग होता है आर, इसमें लगा है आकार, और आकार यहाँ है। ठीक है ना, और इसकी मीनिंग देखिए क्या है? ए है। तो आर के साथ में क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, आर ए, और एम से क्या होगा दोस्तों? म होगा, आर ए एम, राम, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर यादव लिखा गया है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए दोस्तों, वाई से होता है य। ठीक है ना, और देखिए इसमें आकार है जिसकी मीनिंग है ए, वाई ए, डी से होता है द, डी ए, और वी से होता है यादव। ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी में के ए यू एस एच ए एल। ठीक है, तो के से क्या होता है? क होता है। ठीक है ना, के से क होता है। ए यू से क्या होता है? यहाँ देखिए दोस्तों, ये यू, ए यू से क्या है? औकार है, तो क पर लगाएंगे औकार कौ। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों एस एच है, एस एच से क्या होता है? तालाबेस होता है। ठीक है ना, एस एच से तालाबेस कौ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, के ए यू एस एच, ए से श हो गया, और एल से क्या होगा? ल होगा। ठीक है ना, क्या हो गया दोस्तों? कौकार कौशल, कौशल, ये क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में? कौशल। ठीक है ना। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आर ई से क्या होगा? रॉस, आर से होता है र, आर ई से क्या होता है? रॉपरकलरी, और एन यू से क्या होता है दोस्तों? एन से होता है नौ, और यू से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है? हर्षऊ, रेणु, रे न दीर्घनु रेणु, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में मैं आप सभी को इस क्लास में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप मेरे क्लास शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो इसी तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अभी इसी वक्त इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए दोस्तों, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें अंग्रेजी पढ़ना लिखना है बिल्कुल आसान तरीके से, तो सबसे पहले हमें हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूप बिल्कुल आसान तरीके से है ना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला आखिर क्या होती है? दोस्तों हम व्यंजन वर्ण यानी क ख ग और स्वर वर्ण यानी अ आ, ये दो चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ना, इसी को अंग्रेजी हिंदी में है ना व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसी का अगर हम अंग्रेजी जान जाते हैं तो हमें अंग्रेजी पढ़ने में लिखने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा काम है कि हम पहले व्यंजन वर्ण को याद करेंगे और इसके याद करने का ट्रिक बताएंगे। आप इसको है ना ध्यान से देखिएगा, और दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा तो इसको जरा सा भी मत भगाइएगा। ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से देखिए। चलिए मैं उच्चारण करता हूँ, मेरे प्यारे दोस्तों मेरे पीछे पीछे आप भी उच्चारण करते चलिए। के से क्या होता है? को। दोस्तों ये फॉन्ट इसी में मिल जा रहा है तो कोई और फॉन्ट लेते हैं। के से क्या होता है? को। के एच से क्या होता है? खो। जी से होता है गो। जी एच से होता है घ। एन जी से होता है अंग। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसके मीनिंग पर ध्यान दीजिए क्योंकि इसको याद करना है। सी एच से होता है च। सी डबल एच से होता है छ। जे से होता है ज। जे एच से होता है झ। वाई एन से होता है यो। टी से होता है ट। टी एच से होता है ठ। डी से होता है ड। डी एच से होता है ढ।
एन से होता है न, यानी एन से होता है ड़, टी, टी से होता है ट, टी एच, टी एच से होता है ठ, डी, डी से होता है ड, डी एच, डी एच से होता है ध, और एन से होता है ण। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक चीज कॉमन दिखी होगी, वो कौन सा चीज, यहाँ पर ये और ये, यानी टोठड और तोथड का अंग्रेजी मीनिंग, जो कि अंग्रेजी में इन दोनों का उच्चारण सेम होता है, इसीलिए इसका अंग्रेजी मीनिंग सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। अब बात रह गई कि इसे याद करने का बिल्कुल आसान तरीका कैसे बताया जाए। देखिए दोस्तों, एक चीज जो है ना आपको अपने माइंड में हमेशा घुसा करके रखना है, वह है एच। क्या दोस्तों, एच, क्योंकि दोस्तों यह एच जो है ना अपना बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर निभा रहा है। क्या दोस्तों, बहुत ही बड़ा रोल निभा रहा है। कैसे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम क का अंग्रेजी मीनिंग जानेंगे, के से क होगा, ठीक है ना, और जब भी हमें ख का मीनिंग बनाना होगा तो हमें एच को याद रखना होगा अपने दिमाग में। उसको ख का मीनिंग बनाने के लिए बस आपको करना इतना ही है कि क के मीनिंग के साथ में, के साथ में एच लगा देना है, कि एच से हो जाएगा हमारा खो, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हमें ग का मीनिंग को, जी को याद कर लेना है, ठीक है, क के मीनिंग का के को याद करना है, और ग का मीनिंग का जी को याद करना है, ठीक है। तो अब जी याद हो जाएगा, जब भी घ का मीनिंग बनाना हो तो आपको क्या करना है, जी के साथ में इस एच को लगाना है, जी एच से घ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको, कौन कौन सा चीज़ याद करना है, कौन सा नहीं याद करना है, जिससे आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको याद कर पाइएगा। याद जो करना है उसको लाल कलर में लिख रहा हूँ, और जिसे याद नहीं करना है उसे जो है ना ब्लू कलर में, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको पहला और दूसरा तीसरा को याद करना है, पहला और तीसरा को, एक मिनट, यहाँ पर ये चौथा ना होगा, पहला और तीसरा को याद करना है, दूसरा और चौथा को आपको नहीं याद करना है, क्योंकि आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकेंगे। कैसे, आइए मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको के याद है तो ख का मीनिंग आप आसानी से बना लीजिएगा, के एच से ख हो जाएगा, ठीक है। ग का मीनिंग आपको जी याद है तो घ का मीनिंग बनाना है तो जी के साथ में एच लगा करके घ बना लीजिएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ये हो गया पहला और ये हो गया तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप जो है ना यहाँ पर ये दूसरा और चौथा का मीनिंग याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सी एच से च आपको याद है, और कोई बोलते हैं छ का मीनिंग बनाइए तो सी एच के साथ में एच को जोड़िए, किसको जोड़िए, एच को, सी डबल एच से हो जाएगा छ। जे से आपको ज याद है और झ का मीनिंग बनाना है तो जे के साथ में एच जोड़िए, ठीक है ना। उसी तरीके से डी से द होगा, ठीक है, और कोई बोले ध का मीनिंग बनाइए तो डी के साथ में एच लगाइए, डी एच से द, यानी पहला और तीसरा आप याद करते हैं तो आप दूसरा और चौथा में एच लगा करके पहले के मीनिंग के साथ में एच लगाइएगा तो दूसरे का मीनिंग बनेगा, तीसरे के मीनिंग के साथ में एच लगाइएगा तो चौथे का मीनिंग बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि आगे यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं पी से क्या है, प है, और पी के साथ में ही जब एच लगा रहे हैं पी एच तो पी एच से फ हो जा रहा है, ठीक है ना। यह दूसरा है। तीसरा का मीनिंग है बी, अब चौथा का मीनिंग बनाना है तो बी के साथ में ही एच लगाएंगे, बी एच से क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा, ठीक है ना। और एम से म होता है, ठीक है। वाई से य, आर से रो, एल से लो, भी या डब्ल्यू से वो, एस एच से ताला बेसो, एस एच से मुदंस, एस से दंस, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से क्या दोस्तों, टी आर से त्र, और जे एन से ज्ञ, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों एक मिस्टेक है, इसको जो है ना छ को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो है ना हमें व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग याद करना है, जो कि मैंने बता दिया है। और यरला का मीनिंग आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि आसान है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपको काम आएगी, तो इसको जो है ना अपने दिमाग में बैठा लीजिए याद करने के लिए, ठीक है। व्यंजन वर्ण को तो याद करना मैंने बता दिया और उसका अंग्रेजी मीनिंग बता दिया। अब दोस्तों इसको जब याद हो जाएगा ना तो अब दोस्तों हम देखेंगे स्वर वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग, किसका, स्वर वर्ण का, और इसके मात्रा का अंग्रेजी मीनिंग। जब इसको हम पढ़ लेंगे ना दोस्तों तो किसी भी हिंदी चीज को अंग्रेजी में यूं चुटकियों में लिखना सीख लेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो वादा के मुताबिक मैं आपको यहाँ पर अब वो चीज़ सिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी वीडियो को जो है ना बीच में छोड़ करके मत जाइएगा, ठीक है। जो लोग भगा करके देखे हैं प्लीज़ दोस्तों अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान जो है ना जिंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वह गला पकड़ लेता है। तो पूरा ज्ञान लीजिए, अच्छे तरीके से लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप ही लोगों के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं अब इसको भी उसी तरीके से उच्चारण करूँगा और आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्वर वर्ण पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद भी हम उसका उच्चारण कर लेंगे, ठीक है ना। ए से अ, डबल ए, यहाँ पर देखिए दोस्तों डबल, एक मिनट दोस्तों ये थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से फंस रहा है। ए से यहाँ पर देखिए दोस्तों अ,
ओ आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, औकार ओ, औकार औ, अपस्ना अन, अविसर्गी अह। यह दोस्तों हमारी स्वर वर्ण है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर जो जिस चीज़ की याद करना है वह है इनकी मात्रा, क्योंकि दोस्तों मात्रा का यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई भी हिंदी चीज़ लिखते हैं तो सबसे पहले 12 खड़ी बनाते हैं जिसमें मात्रा का प्रयोग होता है, ठीक है। और 12 खड़ी के द्वारा जो है ना हम हिंदी लिखना सीख लेते हैं, ठीक है। तो अब उसी हिंदी को अंग्रेजी में लिखना है तो हमें उस मात्रा का भी तो अंग्रेजी आना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अ का मात्रा कोई नहीं होता है, ठीक है। अ आकार आ का मात्रा को हम आकार कहते हैं, ठीक है। छोटी ई की मात्रा को हर्षई, बड़ी ई की मात्रा को दीर्घई कहते हैं। छोटी यू की मात्रा को हर्षऊ, बड़ी यू की मात्रा को दीर्घऊ, ए की मात्रा को एकले, आय की मात्रा को दो एकले, औकार ओ के ओकार, औकार औ के औकार, अपस्ना अन के अनुस्वार और अविसर्गी अह के विसर्ग। इस प्रकार से जो है ना मात्रा का हम उच्चारण करते हैं। जैसे कि आकार हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, एकले दुल्ले, ओकार औकार, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है ना। तो ये हमारी मात्रा है। इसके अंग्रेजी मीनिंग हमें याद करना है जो कि इसके नीचे लिखी हुई है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसको भी याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ए से अ भी होता है और ए से आकार भी होता है, ठीक है। और आकार आ का मीनिंग डबल ए होता है, ठीक है ना। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पर इसका जो है ना अंग्रेजी मीनिंग देख लेते हैं। ए से आकार, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दीर्घऊ, ई से एकले, ए आई से दोले, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार और ए एच से विसर्ग, ठीक है। तो यह बात, ये जो है ना मात्रा के मीनिंग हो गई। अब इसके द्वारा कैसे अंग्रेजी लिखेंगे, आइए दोस्तों यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मात्रा को लगा करके हम यहाँ पर कोई चीज़ लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं कुमार, क्या दोस्तों, तो हम ऊपर क में हर्षऊ लगाएंगे, ये क हर्षऊ कु, ठीक है ना। म आकार मा, तो आकार यहाँ पर है, म आकार मा और आर से र, कुमार, ठीक है। इस प्रकार हम कुमार लिखेंगे। और अब इसकी अंग्रेजी मीनिंग बनानी है तो कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, क का हम मीनिंग क्या पढ़े हैं, के पढ़े हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हर्षऊ लगा है क में, तो हर्षऊ का मीनिंग क्या है, यू है, तो के यू। म का मीनिंग क्या पढ़े हम, एम पढ़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लगा है आकार और आकार का मीनिंग क्या है, ए है, तो एम ए और आर से र, कुमार, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लिखेंगे। एक और बात यहाँ पर दिखा दूँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर र म न रोमन, इसका अंग्रेजी मीनिंग लिखना है तो क्या लिखेंगे। इसमें तो कोई मात्रा नहीं लगी है, लेकिन इसकी अंग्रेजी मीनिंग कैसे लिखी जाएगी, आइए बताते हैं। आर एम एन, इस प्रकार से नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आर ए एम से रमन थोड़े हो जाएगा, ये हिंदी इंग्लिश में गलत उच्चारण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन सभी जो है ना क से लेकर के ज्ञ तक हम जितना भी अंग्रेजी मीनिंग पढ़े हैं ना, या फिर क से लेकर के ज्ञ तक जो हम हिंदी पढ़ते हैं उसके साथ में अ लगा हुआ रहता है। कैसे, जैसे कि क को जब पूरा तरह से लिखना हुआ रहता है, जैसे कि यह क है तो इसको बनाने के लिए आधा क और अ के जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये बनता है क। अब ये के ए, के से क और ए से अ, के ए मिल करके पूरा क बनता है, ठीक है ना। इसीलिए क से लेकर के ज्ञ तक के शब्दों के अंदर अ होता है। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पर मात्रा नहीं लगा होगा वहाँ पर ए जरूर लगेगा, क्यों, क्योंकि अ का मात्रा उनके साथ में है। तो आर, र में अ का मात्रा है तो र का मीनिंग अ, मतलब र का मीनिंग आर और अ का मीनिंग ए, आर ए। म का मीनिंग एम, ठीक है ना। और म में जो अ लगा है उसका मीनिंग ए और एन से न, और लास्ट में जो चीज़ भी आएगा वह आधा होगा। जैसे कि यहाँ पर आगे मैं आपको बताते चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है मुनि, ठीक है, मुनि। तो दोस्तों एम से होता है म, ठीक है ना। एम से क्या होता है, म में हर्षऊ लगा है जिसका मीनिंग हम लोग पढ़े हैं यू, और एन आई से मुनि, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों यादव लिखा है, ठीक है ना। तो वाई से होता है य, ठीक है। और वाई में आकार है जिसकी मीनिंग है ए, वाई ए। डी से होता है द, ठीक है। द में कोई मात्रा नहीं है लेकिन फिर भी ए लगेगा क्योंकि द के साथ में अ का मात्रा है, वाई ए डी ए। वी से यादव, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है सुहैल, तो एस से होता है स। यू से हम सभी जानते हैं हर्षऊ होता है एस यू। एच से होता है ह यहाँ पर, और दोले है तो ए आई, ठीक है, एस यू एच ए आई। और एल से ल, सुहैल, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है महावीर, ठीक है। तो एम से होता है म, ठीक है, एम ए, क्योंकि म के साथ में अ का मात्रा है। एच से होता है ह और ह में आकार है तो एच ए। वी से होता है व, और वी व में मतलब व में दीर्घई है तो डबल ई होती है दीर्घई की मीनिंग। और आर से होता है र, एम ए एच ए वी डबल ई आर, महावीर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अंग्रेजी लिखना बिल्कुल आसान तरीके से सीख गए इस वीडियो को देखने पर, ठीक है दोस्तों। एक और मैं बात आप सभी को बता दूं कि अगर दोस्तों आप इस
जो है ना अंग्रेजी स्पीकिंग करना चाहते हैं, यानी कि अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो जो है ना वीडियो चल रहा होगा, इस वीडियो में से कोई भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।